हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, तो आज वो तरीका हम आपको सिखाएंगे कि आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, हम एक एक ऐसे ऐसे वर्ड लेंगे, उन वर्ड को आपको हम समझा के पढ़ा के कैसे पढ़ा जाता है तरीका बताएंगे। वो बेस्ट तरीका होगा, आपको बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। लाइक करना, पसंद आएगा तभी लाइक करना, शेयर करना, और पसंद ही आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। दोस्तों, प्यारा सा कमेंट कर लिखना। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स, आपका टाइम ज़्यादा ना तो फिर वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं जो पहला वर्ड लेता हूँ वो मैं लेता हूँ, देखो मैं लिखता हूँ फ्रेंड्स, MERCHANT। ठीक है, अब ध्यान देखना, MERCHANT। ठीक है, समझने वाली बात यह है कैसे इसको पढ़ते। मैंने बोला था तोड़ के मरोड़ के, इंग्लिश को तोड़ के मरोड़ के, यानी ये कितने में टूटा, एक मर्चेंट। मैं बोल रहा हूँ CS से चा होता, ए लग गया तो एक ही मानता, मर्चेंट। क्या हो गया, मर्चेंट। मर्चेंट हुआ कि नहीं हुआ, मर्चेंट, व्यापारी। तो पढ़ने का एक स्टाइल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पढ़ने का एक तरीका होना तभी अच्छे से आता है। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ अगला RESPOND। ठीक है, तो इसको भी तोड़ दो, तोड़ने में कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, तो RES क्या होता है, रेस। ठीक है, रेस या कहो रेस। ठीक है, POND क्या होगा, पॉन्ड होगा। तो फ्रेंड्स, क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा रेस्पॉन्ड। ठीक है, रेस्पॉन्ड मीन्स प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो मर्चेंट मीन्स व्यापारी होता है, रेस्पॉन्ड माने प्रतिक्रिया होती है। बट यह मैं आपको मीनिंग सिखाने नहीं आया हूँ, ना ही वोकैबुलरी सिखाने आया हूँ। आई मीन टू से वोकैबुलरी और मीनिंग एक ही है। मेरा अर्थ है आपको, मेरा जो उद्देश्य है, एम है, वो है आपको इंग्लिश सिखाना। ठीक है, तो RES लगा तो एक ही मात्रा, तो RES रेस्पॉन्ड। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश को पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ दूसरा CANDLES। ठीक है, अब यहाँ देखना CAN तो सीधा सीधा कैन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ध्यान से देखना, कैन हो रहा है कि नहीं, कैंड देखो, कैंडल्स तो कहो कैंडल्स हुआ कि नहीं, कैंडल्स। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश को पढ़ना। इंग्लिश को देख के भयभीत बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, जो भयभीत हो जाते हैं उन्हीं को इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, अब जैसे मैं लिखूं, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, जैसे DECIDED। ठीक है, यहाँ देखना ध्यान से, डी तो डी हो गया, आई को आई ही पढ़ा जाता है, तो सी के बाद आई तो सा क्या पढ़ा गया, सी के बाद आई तो सा पढ़ा जाएगा, तो डी साई। ठीक है, सी के बाद आई तो सी पढ़ा गया, डी साई, DED डेड, डिसाइडेड। ठीक है, डिसाइडेड। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश को पढ़ना। सी के बाद आए तो सी पढ़ा जाता है ठीक है, नहीं तो सी को पढ़ा जाता है का। समझिए ना, ओके। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं और सेंटेंस नहीं, वर्ड देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, ठीक है, इसी से लिख दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखना, मैंने लिखा DIFFERENT। ठीक है, तो RENT जो है, ठीक है, RENT तो रेंट हो गया, क्या हो गया, रेंट, तो हो गया DIFF डिफ। ठीक है, तो हो गया डिफ और रेंट, डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो होगा जब आप उसको पढ़ने का अभ्यास इस तरह से शुरू करेंगे। जैसे मैं लिखूँ PROBLEM। ठीक है, कुछ बच्चों को इंग्लिश देख के डर लगता है, तो अगर आज वो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनका डर निकल जाएगा, पक्का, एब्सोल्युटली 100%। ठीक है, देखो प्रोब। ठीक है, मैं यहाँ तक तोड़ दिया, प्रोब LEM लम। ठीक है, तो प्रो होता है, प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ शॉर्ट। ठीक है,
होगा, ठीक है, होगा। जैसे मैं लिखूँ अगला वर्ड ULTI, ठीक है, ULTIMATELY, ठीक है। अब यहाँ देखना, ठीक है, UL यहाँ TI, तो अल, यू से यू आ भी पढ़ा जाता है, ऑल्टी, क्या हो गया ये अल्टी, देखना फिर अल्टी, या में टेली, तो में टेली, 3 में टूट रहा है, अल्टीमेटली, मेटली, मेटली, अल्टीमेटली, ठीक है। किस में टूट गया, ऑल 3 बार में टूटा है, अल्टीमेटली, ठीक है, ओके। तो अल्टीमेटली मीन्स क्या होता है बताइए, अंततः होता है, ठीक है, ओके, जो भी मीनिंग, बट मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको, बट मेरा जो एम है वो आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाना है, ठीक है, कि इंग्लिश को कैसे ईजियर बना सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम कोई और वर्ड ले लें, ठीक है, जैसे मैंने लिखा FOLLOW, मैं यही ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको कैसे तोड़ना, FOLLO। अब उस दिन मैंने बताया था, ध्यान से देखना, कि इंग्लिश का कोई भी लेटर अगर डबल है तो पढ़ा जाता है एक बार, तो ये हो गया लो, फॉलो, तो फो ओ है ना, तो फॉलो, तो फॉलो हो गया कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ फॉलो। तो इस तरीके से हमको बहुत अच्छे से इसको इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है, गलत बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैं लिखूं HIMSELF, ठीक है, तो इसको देखो तोड़ने का तरीका, HIM तो हिम होता है, आप जानते हो, SELF क्या होता है, सेल्फ होता है, तो क्या हो गया, हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, है ना इजी इंग्लिश। इंग्लिश ईजी है, थोड़ा पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैं नेक्स्ट लेता हूँ वर्ड SKILLS, ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो, ये और ये पूरा ले लेते हैं, यस आधा सा पढ़ा जाता है, इस हो जाएगा, इस आधा सा को इस पढ़ते हैं, KISS स्किल्स, 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 ये लिखने का तरीका दूसरा हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, स्किल्स, ठीक है, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ तो उस पर हिंदी पे ना जाइए, आप इंग्लिश को देखिए कि कैसे हम उसको पढ़ रहे हैं, स्किल्स। ज़्यादातर जब यस पहले आता है तो आधा सा ही पढ़ा जाता है, याद रखना, ज़्यादातर में, ठीक है, ओके। चलो, तो ऐसे ही जैसे अगर मैं लिखूँ CITIZENSHIP, अब यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है, ठीक है, यहाँ देखो CITI हुआ कि नहीं, GEZEN, जेड हमेशा जा ही पढ़ा जाता है, जेन, SHIP सिप, तो क्या हो गया, सिटीजनशिप। कोई दिक्कत है क्या इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश कोई हवा है क्या, हवा नहीं है दोस्त, हवा हम लोगों ने बना के रख दिया है। जब हम पढ़ेंगे नहीं, लोगों से सुनते हैं कि इंग्लिश बहुत टफ है, वो चीज़ हम अपने मन में बैठा लेते, इसलिए हमको इंग्लिश टफ लगता है, बाकी इंग्लिश टफ नहीं है। सही सा एक मार्गदर्शक होना चाहिए, तो आपको एक मार्गदर्शक मिल गया है, आप मेरे चैनल पे आके मेरे अकॉर्डिंग पढ़िए, आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आपको आएगा, ठीक है, ओके। जैसे मैं लिखूँ नेक्स्ट वर्ड मैं लेता हूँ, ध्यान से देखना, मैं लेता हूँ IM, ठीक है, ठीक है, मैं लिखता हूँ IMPROPER, ठीक है, देखना IM तो इम हो गया, PRO प्रॉपर, ठीक है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर, बना कि नहीं बना, इम्प्रॉपर, ठीक है। तो पढ़ने का नज़रिया बदलिए आप, ठीक है, ओके, पढ़ने का नज़रिया बदलिए। जैसे मैं नेक्स्ट लेता हूँ RHYMING, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ H साइलेंट हो गया, तो क्या पढ़ा गया, पढ़ा गया MING, मिंग, क्या पढ़ा गया, मिंग, तो रीमिंग, ठीक है, रीमिंग, H साइलेंट हो गया है, ठीक है। जैसे फिजिकली में P साइलेंट हो जाता है, ठीक है, फिजिकली में, ठीक है, हाँ,
ओके, फिजिकली में नहीं, साइकोलॉजी में। ओके सर, ठीक है। चलो, अब जैसे मैं लिखता हूँ वर्ड DI, ठीक है। याद रखना फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हमें उसको पढ़ने का प्रयास करना है, ठीक है। ये मेरा वीडियो छोटा हो सकता है मैंने इसमें वर्ड कम लूँ, बट टारगेट जो मैं बैठा रहा हूँ, जो मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो आप ज़रूर सीखेंगे, ठीक है। पढ़ने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ देखो DIFI तो हो गया डीफी, DIFI। मैं बोला इंग्लिश का कोई 2 लेटर पढ़ा जाए तो डीफी हो गया नहीं, डीफी हो गया, डीफी। CUL कल, डीफी कल, ठीक है। TIES टीज, ठीक है। IE जहाँ रहे साथ में बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। तो डीफी क्या हो गया, डीफी कल टीज, ठीक है। तो हो गया डिफ़िकल्टीज़। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, ठीक है। अब अगर हम कोई वर्ड लें DESCRIBED, मैं तभी वर्ड ले रहा हूँ, कोई इजी नहीं ले रहा हूँ, देखो। लेकिन तब भी कितना बड़ा, अगर आप नाम लिखना जानते हैं तो इंग्लिश समझ लो आपको आएगी। पढ़ने का सही से प्रयत्न करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो DES डैश CRI क्राई, BED बेड, तो डेस्क्राई BED बुड, बड यानी डिस्क्राइब्ड या डिस्क्राइब्ड, जो भी कहो। डी भी पढ़ा जाता है, डे भी पढ़ा जाता है। आप पढ़ने का तरीका बदल डिस्क्राइब्ड ही बोल सकते हो, डिस्क्राइब्ड। ओके, जो भी बोलना है आप बोलिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग उबते भी हो, तो वीडियो छोटा बना रहा हूँ, ये ध्यान में रखते हुए कि मैं जिस जगह पे निशाना करना चाहता हूँ वो निशाना मेरा लग चुका है। आप लोग समझ चुके हो कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, फ्रेंड को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो और इंग्लिश का सिखाने का चाहिए तो प्लीज़ मोर वर्ड लिख करके मुझे कमेंट करना दोस्तों। आपके प्यारा कमेंट मुझे याद रहेगा तो हम आपके लिए ऐसी वीडियो होंगे। प्लीज़ जो भी मित्र देख रहे हैं, आपसे कह रहा हूं दोस्त, आप जो वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हो मेरी बात, आपसे कह रहा हूं MORE, आई रिपीट वंस अगेन, MORE आप लिख के मोर शब्द जरूर भेजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा दोस्त, ठीक है। और आपको इंग्लिश में पढ़ना सिखा के दम लूँगा, ठीक है। कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है मैं सिखा के दम लूँगा, ठीक है। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।